लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काईन आज़म, मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग, याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबिल यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इतनी रात गई, ये रोशनी कैसी? राहील को होश आ गया। ये शुरू हो गया। राहील, राहील, राहील। बारिश होने वाली है। लगता है आसमान भी राहील के हाले ज़ात पर रोना चाहता है। ये खुदाओं के गैज़ व गज़ब की निशानी है।
खुदाओं के गैज़ो गज़ब की आग जरूर बरसेगी। याकूब और उसके खानदान को सजा जरूर मिलेगी। इश्तारे बुजुर्ग, खुदाओं की हुर्मत की पासदारी कर। गैज़ो गज़ब की आग याकूब के खानदान पर बरसा दे। इसका मतलब है राहील का बच्चा सलामत है। और वो इश्तार की बद्दुआ, ईस्टर का जादू। फद्दान के लोगों को अपनी अजीम कुदरत और ईस्टर का जादू सच कर दिखा दे। ईस्टर बुजुर्ग, हमें खुश कर दे। तू अपने मारने वालों को याकूब के खुदा की ज़बोहाली और मस्ती दिखा दे। मुबारक हो। दुरूद पर नबी खुदा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। नौ मौलूद का कदम मुबारक हो। परवरदिगार की इस लुत्फ करम पर उसका शुक्रगुजार हूँ और उसे तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए तलब खैर बरकत करता हूँ। 11 साल से तुम्हारे इंतजार में है। इतनी देर क्यों लगा दी? पूछेंगे नहीं बेटा है या बेटी? यूसुफ लड़के का नाम होता है या लड़की का? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? उसी ने जिसने चंद लम्हे पहले इसके आने की खुशखबरी दी थी। ये बारिश भी तुम्हारे मुबारक कदमों की बरकत से है मेरे बच्चे। खुश आमदीद। राहील और उसका बच्चा सही सलामत है। हमें उनसे क्या? तुम तो बारिश को देखो जिससे फद्दान को कहर से निजात मिलेगी। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बारिश राहील और याकूब के बच्चे की पैदाइश के साथ ही बरसना शुरू हुई है। तो क्या राहील और उसका बच्चा सही सलामत है? हाँ और क्या। देखा तुमने कितना मुबारक और खुशकदम बच्चा है।
लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? जाओ, दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करो, फद्दान में चरागा करो। हमें याकूब के खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने आज मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शी और फद्दान को कहत से नजात दी। ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर। ईस्टर, ईस्टर। माबद इश्तार में आग लग गई। माबूद में आग लग गई? वहाँ आग लग गई। माबूद में आग लग गई। माबद इफ्तार में आग लग गई। क्या कहा? क्या हो गया? माबद इफ्तार में आग लग गई। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ आओ। बारिश तो तमाम चीजों को शराबूर कर देती है, इस आग पर तो बारिश का भी कुछ असर नहीं। अजीब नहीं? आग लग गई मेरे अंदर, आग लग गई। आग बुझाओ, बचाओ, बचाओ। पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। बाबुल को आग लग गई। बाबुल को आग लग गई। ईस्टर जादू करने का क्या हुआ? वो आग के शोलों में घिरकर झुलस गई। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। जादूगरनी झुलस गई? जादूगरनी ईस्टर जल गई। तो क्या अब ईस्टर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? जाहिर है वो खुदा तो है नहीं। तो क्या काई ने माबूद को भी जला देगी? जाहिर है वो कोई खुदाओं में से तो है नहीं। ये था अजीम व तवाना इश्तार। खुद वो और उसके काहिन आग में जलते रह गए, लेकिन अपना दिफा भी ना कर सके। ईस्टर तो कह रही थी कि राहिल और उसका बच्चा मर जाएंगे। क्या हुआ? ये तो खुद नाबूद हो गई। चलो जनाब लाबान, कहाँ चले? जा रहा हूँ याकूब के खुदा पर ईमान लाने। तुम लोग तो कह रहे थे कि याकूब फद्दान के लोगों के लिए बदबख्ती और तबाही का बाइस है, लेकिन इसके बरक्स याकूब का बेटा हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना। चलो चलो सब लोग चलो, चलो यहाँ से चलो। जा रहे हो? चलो चले। आओ चलो हम सब चलते हैं। चलो सब लोग चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अपने अजदाद के आइन का कुछ तो लिहाज करो। माबूद जल रही है, ईस्टर फना हो जाएगा। काइन आजम जल रहा है, लौट आओ।
कहाँ जा रहे हो? माबूद की आग बुझनी चाहिए। ईस्तार को निजात दिलवाओ, माबूद की आग बुझवाओ। गोया बाराने रहमत इलाही ने इन लोगों के जिस्म जान दोनों को पाक कर दिया है। आपके बेटे के कदम मुबारक से फद्दान में बारिश हुई है, हमें इसका दीदार नहीं करवाएंगे? अब कोई जवाज नहीं कि मैं आपकी नबूवत का इकरार ना करूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बेटी की आमद माबद की नाबूदी और फद्दान की खुश्कसाली से नजात का सबब बनी। यूसुफ के कदम मुबारक हैं, लेकिन जिसने माबूद इश्तार को नीस्त नाबूद किया और फद्दान पर बारा ने रहमत नाजिल की, मेरा खुदा है, खुदाबंद यकता। उसे देखना नहीं चाहोगे? मैं और मेरी बीवी ने तो तुम्हारे खुदा को देखा ही था। आज रात फद्दान के लोगों ने भी देख लिया है, तुम्हारे खुदा की अजीम कुदरत भी और अपने खुदाओं की जिल्लत और रुसवाई भी। अब आए हैं ताकि खुदाबंद यकता पर ईमान लाए। ऐ नबी खुदा, इनके कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे। क्या आप सब भी फारस की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, हम मुत्तफिक हैं। तो फिर मेरे साथ बोलें। हम पत्थरों के तमाम खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का ऐलान करते हैं। हम खुदाए यकता पर ईमान लाते हैं। तमाम आसमानों और जमीन के मालिक और उसके तमाम पैगंबरों और रसूलों पर ईमान लाते हैं और उनके अहकामात की इताअत करेंगे। आतिश इश्तार पर खुदा के अज़ाब को नाजिल हुए 5 साल गुजर गए और 5 साल बीत गए पुरम फद्दान पर खुदा की नेमतों के दरवाज़ों को खुले। याकूब नबी और उनकी पसंदीदा बीवी यूसुफ की माँ दूसरे बच्चे की आमद के मुंतज़िर हैं। यूसुफ जी माँ,
आज हम बाबा के साथ सहरा जाएंगे। ठीक है माँ, बड़ा मजा आएगा, चलेंगे। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कद-ओ-कामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है, जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं,
हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज़ से मेरी आंख खुली, ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदो कामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है। तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो बुरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू कर दिया। माँ कह रही थी कि आपने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है जो यूसुफ पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ख्वाब में सिर्फ ये देखा कि चंद भेड़ियों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया है। न वो भेड़िए तुम लोगों की शक्ल के थे और ना ही वो बच्चा यूसुफ की शक्ल का, क्योंकि मैंने ख्वाब में बच्चे का चेहरा वाज़े नहीं देखा। 10 भेड़िए, जाहिर है कि हम 10 भाई हैं। मैंने ख्वाब में भेड़ियों की तादाद नहीं गिनी। तुम लोगों को किसने कहा कि 10 भेड़िए थे? मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानों पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा कर सकता हूं।
जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था और अपने जानू पर बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और मां की मोहब्बत भी। यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिले वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे यह हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी मां से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था। आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। बाबा, हम चाहते हैं कि यूसुफ के साथ खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई इतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। क्या बात है, क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो। किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताजुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ? कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को
जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बस सूरत और खबीज शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराईं। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो। यूसुफ,
यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। मैं महफ था सितारों और सूरज और चांद को देखने में। क्या आपने बेदार कर दिया? सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली मां को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने तो जानू है, और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से। मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करें। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई?
नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, खा अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास ना हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहील, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। यह मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहील, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बाबा! चिल्लाओ! बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ! क्यों? क्या हुआ? रोते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं, चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? उठो, देखो तो। तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिशमंद हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं?
पहुंचा है। मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चलें। चलो अंदर जल्दी चलो। उठो। कुछ सुना तुमने? क्या सुना? जैसे कोई पुकार रहा हो, बाबा बाबा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ताज्जुब है। कनान से बाहर यूसुफ को छोड़ने गए हैं। क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहील के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम? बाबा, यूसुफ कहाँ है? अपने भाइयों के साथ सहरा गया हुआ है। आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कई बार अपने भाइयों को यूसुफ के खिलाफ साजिशें करते हुए देखा है। क्यों इजाजत दे दी? परेशान मत हो मेरी बच्ची। उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं, चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत इसरार किया और उनके एतमाद को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है। मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीक जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है। देखना, वो यूसुफ को सही और सलामत वापस लेकर आएंगे। लेकिन मुझे यकीन नहीं। अब खाक पर कौन गिरा हुआ है, तुम या हम? अपने आगे उन सजदा करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। लाउन, मुझे छोड़ दो। मैं इसको मरूंगा मार राहिल के पास भेज दूंगा। छोड़ दो मुझे। हमारे दरमियान ये नहीं तय पाया था। हमने आपस में कुछ और तय किया था। वो तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया। एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूं कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूं,
लावी को माफ कर दो। खुदा की कसम मुझे मालूम न था कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करेंगे। पैगंबरों और पैगंबरज़ादों को चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला में दुनिया के लिए आमादा रहे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाजिल होगी। तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी कैसी? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा था और चमकार रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई हैं। अफसोस जिसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो, अब इसका क्या करना है? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलते हैं। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो। क्या करूं? ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी जान बचाना है, आगे का खुदा मालिक है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाएं। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना। उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा? क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहां कारवां वालों के हाथ लग जाए, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें ताकि जब कारवां वाले पानी निकालेंगे तो इसे पाकर खुद अपने साथ ले जाएंगे। खारे पानी का कुआं? यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफिला गुजरता है। अगर उसे वहाँ छोड़ दें तो काफिले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ, ये ठीक है। चलो दान, नफ्ताली, रेवड़ आगे बढ़ाओ। बाबा, वो कब वापस लौटेंगे? परेशान मत हो, अभी गुरूब होने में काफी वक्त है। कुछ रोज पहले यहूदा यूसुफ को सजा देना चाहता था, लेकिन लावी ने रोक दिया। क्यों? क्या यूसुफ ने कोई गलती की थी? नहीं बाबा, बस वो यहूदा को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहता था। वो तो मैंने उसे बताने से मना किया था। क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं पहुंचे? यही नजदीक में तो कुआं था। तुम लोग कहां जा रहे हो? तो तुम चाहते हो कि वो लोग यूसुफ को कुएं से निकालें और उसे वापस बाबा के पास ले जाएं? कुआं जितना दूर होगा इसकी वापसी के इम्कान इतने ही कम होंगे। बस पहुंच गए। कुआं वहां है, उस दरख्त के पास। कुएं का पानी खारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो अच्छा है। इसी वजह से तो कारवां वाले कभी इस कुएं के पास पड़ाव नहीं डालते। तुम चुप रहो, मैं जानबूझ के इस तरफ आया हूँ। लेकिन ये तो यूसुफ को मारने के मुतरादिफ है।
चलो। ये तो बहुत गहरा है। कोई बात नहीं। जा अशीर, जाओ और जाकर रस्सी के सारे टुकड़े ले आओ। अगर उन्हें जोड़ा जाए तो लंबी हो जाएगी। यहूदा, इस कुएं का पानी बहुत खारा है। कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता। भूले भटके आ जाए तो अलग बात है। मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। बको मत, मुझे पता है। ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। हमें क्या, हमारी बला से चाहे जो भी हो, जिए या मरे, आओ। छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा गुनाह क्या है? आप लोग ये जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा कोई गुनाह नहीं। हमसे ही तुम्हारी बर्तरी और सरवरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम सब तुम्हारे उस मकाम से जो खुदा ने तुम्हें अता किया है हसद करते हैं। मुझे कुएं से डर लगता है, बहुत तारीख है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो। यहूदा, यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं? तो मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे छोड़ दो तो यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी ना मिल सकूं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है। रुक जाओ। अब क्या हुआ? जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद भी इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया ना खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िए बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुर्ता कैसा रहेगा? खुदारा मुझे छोड़ दो। चलो। नहीं, नहीं, मेरी मदद करो, मुझे डर लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं। मुझे लावी से बात करनी है। नीचे उतारो इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, पूछने दो क्या कह रहा है। बेकार में वक्त जाया मत करो। चलो नीचे उतरो। तुम लोगों ने तो उसे कुएं में डाल ही देना है, तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है? देखने तो दो क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा? मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है। हालांकि मेरे तमाम भाई मेरे साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए हैं बाबा उससे बाखबर हो जाए कि उनकी बद्दुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। किसी और को भी मत बताना, कहीं वो बाबा को ना बता दे। ये वाकया खुदा से छुपा नहीं रहेगा। खुदा के गजब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर लें, तौबा कर लें, ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अजाब नाजिल न कर दे। बाबा के बकौल मैं खुदा के पैगंबरों में से एक हूँगा।
ये आप जानते हैं, फिर भी इस तरह मुझ पर सितम ढा रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। खुदा हमें माफ करे। लानत हो हम पर जो खुदा से बेखबर हैं। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो दरिंदे भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर कुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ? क्यों देर लगा रहे हो? चलो आओ। बचाओ, बचाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लावी, मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा, बाबा, लावी, लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउमर भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है। हम सब बराबर के शरीक हैं। तुम भी इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह और शरीक बनने की जरूरत नहीं है। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। मैं जानता था एक न एक दिन आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। आप कौन हैं? कई ज़मानों से मुंतज़िर एक शख्स। आप मुझे कैसे जानते हैं? गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने मुझे जब आपकी वाक़ियात बताई तो मैं आपका फरिश्ता हो गया। तब से आपके दीदार का मुश्ताक था। उनसे आपका पता पूछा, कहने लगे एक रोज इसी कुएं में दुनिया के बादशाह का ज़हूर होगा। और आप मेरे इंतजार में यहाँ बैठ गए? 1200 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1200 साल? हाँ, एक नजात दहंदा का मुंतज़िर, जिन पैगंबर ने आपके आने की खबर दी
फरमाया जाओ दुनिया के इस कुएं में इंतजार करो, एक रोज यूसुफ आएंगे। और आज वो रोज़े मौऊद आ पहुंचा। मैं भी आपके दीदार से खुश हूँ। मैंने तमाम अंबिया का जमाना देखा, हर एक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। हूद नबी ने कहा था कि ऐ यूसुफ, तुम दादरस हो, सितमज़दों की दादरसी करना। साले नबी ने कहा, ऐ यूसुफ, तुम्हारी कुनियत मेरे हम नाम है, बंदगाने खुदा के हुकूक के लिए उठ खड़े हो। यूनुस नबी ने कहा, तुम गुज़श्ता तमाम अंबिया के वारिस हो, लिहाजा उन तमाम की आरज़ुओं को अमली जामा पहनाना जिस नबी ने आपके आने की खबर दी। उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है, मऊद। मऊद मऊद? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गिरा कदर निशानी है। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे मुलाकात का इश्तियाक था, सो आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हो गईं। आप मजीद कोई आरज़ू नहीं रखता। आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कुछ ऐसा बताएं जो दुनिया के इस कुएं में मेरे किसी काम आ सके और जो तमाम मुश्किलात में मुश्किल कुशाई करे। कुल कायनात का रम्स तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किसी नसीहत की क्या जरूरत? कौन सा रम्स? गौर करो, तुम्हारे हर हाथ में कितने जोड़ और कितनी उंगलियां हैं। 5 उंगलियां, 14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रम्ज़ आखिरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा, और रम्ज़े वजूद कायनात भी यही 2 अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्द मुंतजिर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात का रम्ज़ तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोहर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? तूफान थम गया। अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? लावी, तुम हो? मैं जिंदा हूँ। वो जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। यूसुफ! 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 मैं जिंदा हूँ। अब तो सुकून मिल गया ना, अब खड़े क्यों हो? चलें? सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया।
मुझे बाहर निकालो। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ। तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी है, बर्दाश्त करो। खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो। खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खारा है और वो मर जाएगा। हाँ जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो, रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इस्राइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। लावी, मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। लावी, शमोन, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए। मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इस्राइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े,
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदावंदी के साए में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप?